हुआ ऋषभ? कुछ सुनाई दिया? कुछ नहीं है। कोई आवाज नहीं है। तुम्हारा वहम है। कुछ नहीं है अंदर। मेरा वहम तुम्हें क्यों सुनाई देगा? अगर ये वहम है तो सिर्फ तुम्हारा, और अगर कोई राज तो भी तुम्हारा। सिर्फ तुम्हारा ऋषभ, सिर्फ तुम्हारा। शट अप! जस्ट शट अप! कोई राज नहीं मेरा, नहीं मेरा कोई वहम है, समझी तुम? और अंदर कोई नहीं है अंदर। क्या हुआ गीतू? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है इस वक्त। जब हम किसी को आइडलाइज करते हैं, उसे ऊंचाई पर हमेशा खड़ा देखते हैं, और वही इंसान जब उस ऊंचाई से नीचे आ जाता है हमारी नजरों के सामने, तो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत तकलीफ होती है जब अपनों के चेहरे से मुखौटे उतरते हैं ना, तो उन्हीं चेहरों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। नहीं छोटी माँ, नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं मानूंगी। मुझे उनसे बात करनी है, भाई से बात करनी है। नहीं, रुक जाओ, मत कुरेदो इन पुराने घावों को। मेरी बात मानो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक राज पर से पर्दा उठाने जाओ और अनेकों राज खुल जाए। पत्ते भयानक राज जिन्हें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं बर्दाश्त कर लूंगी। तुम सच चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अब मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। छोटी माँ, तो मेरी बात मानो। बस कीजिए मुझसे बातें छुपाना। सब जानना चाहती हूँ, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। छोटी माँ, जितने भी राज छुपे हुए हैं ना, उन पर से पर्दा हट जाए तो ही बेहतर हो। बात माने छोटी माँ। गीतू, बहुत पछताओगी गीतू, बहुत पछताओगी। गीतू? हाँ भाई, आपसे कुछ पूछना था। कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे। जवाब चाहिए? तुम्हारी आवाज से तो नहीं लगता कि तुम्हें जवाब चाहिए। तुम कबूलनामा चाहती हो, कन्फेशन, इल्जाम का कन्फेशन जो तुम मुझ पर लगाने वाली हो। आपने तो गुनाह भी खुद बता दिया और इल्जाम भी। सवाल तक नहीं पूछने दिया मुझे। तो पूछो ना, बातें घुमा मत की तुम। आपका चंदा से क्या रिश्ता है? ये क्या बेहुदा सवाल है कि तू? ऐसे वाहियात सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब है नहीं, आप देना नहीं चाहते। मुंह मत फेरिए भाई, प्लीज भाई। For God's sake, मुझे बताइए आपका और चंदा का क्या रिश्ता है? क्या चंदा का बच्चा? काश आपकी आवाज के शोर तले ये सब सवाल दब जाते भाई। कौन तुमसे ये सारी बकवास बातें कह रहा है? कौन तुम्हें अपने भाई के खिलाफ भड़का रहा है कि तू? चंदा ने कहा सब? या काव्या ने? या छोटी माँ ने कहा तुमसे ये सब? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है भाई। तुम्हें जवाब ही चाहिए ना? ठीक है, मेरा जवाब है नहीं। मेरा और चंदा का कोई नाता नहीं है, और ना ही कोई ऐसा रिश्ता जैसा तुम समझ रही हो। कोई मेरे खिलाफ जहर घोल रहा है तुम्हारे मन में। ट्रस्ट मैं ट्रस्ट करना चाहती हूँ भाई, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बहन अपने भाई से ऐसा सवाल करेगी। ये तो भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा नहीं है। ठीक है,
तो अब ये बेशर्मी भी सही, मैं चंदा के बच्चे का बाप नहीं हूं। और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, ठीक है। आज मैं उसके सर की कसम खाता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। रश्मि की मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया तुमसे। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है जिसे तुम कभी भी पढ़ सकती हो। मेरा चंदा के साथ या किसी और औरत के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इसके बारे में तुम्हें पता ना हो। तुम वैसे ही बहुत परेशान, ये बेकार के शक मन में पालकर खुद को और परेशान मत करो। जाओ जाके आराम करो। ये रागिनी कौन है? रागिनी? तो कौन है रागिनी? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई कि कौन है रागिनी? कोई भी तो नहीं है रागिनी। झूठ मत बोलिए भाई प्लीज। मेरी एंगेजमेंट वाले दिन भी आप उसी का नाम लेके चिल्लाए थे। मैं पूछना चाहती थी लेकिन बात टल गई और मैं भूल गई। और आज क्या? इस कागज पर ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ एक ही नाम लिखा है, रागिनी। और ऐसे ना जाने कितने पेपर्स आपने टाइप, ये देखिए। क्या है ये भाई? इतनी देर से आप रागिनी का नाम टाइप कर रहे थे। इस कदर छाई हुई है वो लड़की आपके जहन पे। क्यों भाई क्यों? कौन है ये रागिनी? कहा ना कोई नहीं रागिनी। हाँ वो मैं कहानी लिख रहा हूं, उसका एक किरदार है रागिनी। और ये किरदार आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके पन्ने आपकी खुली हुई किताब में से फट चुके हैं, जिन्हें मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, राइट? गीतू, आपने अभी अभी कसम खाई थी मेरे सर की कि ऐसी कोई बात नहीं है आपकी जिंदगी की जो मुझसे छुपी हुई है, जो मैं नहीं जानती। कोई राज नहीं है ना आपके या मेरे बीच में? तो फिर रागिनी इस राज को क्यों छुपा रहे हैं? इस पर से पर्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं भाई? बोलिए भाई प्लीज, मुझे बताइए ये रागिनी कौन है, मैं जान के रहूं। बोलिए बताइए कौन है रागिनी? क्या हुआ भाई? जवाब नहीं दिया आपने। अब नहीं कसम खाएंगी मेरे सर की? हाँ, उठाइए हाथ, रखिए मेरे सर पे और कसम खा के कह दीजिए आपका रागिनी से कोई रिश्ता नहीं है। इनाफ की तो शक का कोई इलाज नहीं की तो। कितनी बार मुझे तुम्हारे बेटों के सवाल सुनने होंगे और कितनी बार मैं सफाई दूंगा? कभी अभिमन्यु, कभी बटन, कभी चंदा, कब अब ये शर्म की बात है ये तो। तुम्हें खुद अपने भाई पे भरोसा नहीं। भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ ना। आपके मुंह से जानना चाहती हूँ कौन ये रागिनी? कितनी बार कह चुका कि तू कोई नहीं रागिनी, बस एक किरदार है मेरी कहानी। रियली भाई, आपकी कहानी का किरदार? कौन सी कहानी? हाँ, और कौन कौन से किरदार है आपकी कहानी में? मैं, आप खुद, अभिमन्यु? और कब से लिखने लगे आप ये कहानियां? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, नहीं पता था, नहीं पता था तुम्हें, लेकिन अब तो पता चल गया ना। देखोगी तो, या तो तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं। अगर इस तरह छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा यकीन डगमगाएगा तो मैं भी सफाई देना बंद कर दूंगा। कह दूंगा तुमसे कि जो सोचना है सोच लो, जिस पर यकीन करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, उस एक दिन हम सबके रिश्तों को बांधने वाली जो नाजुक डोर है ना विश्वास की, वो टूट जाएगी। सारे रिश्ते बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ भाई, यकीन करना चाहती हूँ मैं। आप जानते नहीं मैं किस कदर चाहती हूँ कि वो सब सच हो जो आपने कहा, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ उन चीजों को कैसे नजरअंदाज करूं? इतने सारे सवाल मेरे सामने सर उठा के खड़े हो जाते हैं, क्या करूं उनका?
ना कोई मेरी बात पे यकीन करता है, ना किसी के पास मेरे सवालों का जवाब है। तो मैं क्या करूं अकेले? कहां ढूंढूं अपने जवाब? बताइए। कोई तो है ना जो मुझे अभिमन्यु के कातिल तक नहीं पहुंचने दे रहा। फोन पे धमकी देता है वो मुझे, फिर वही इंसान मुझ पे गोली चलवाता है, फिर चंदा के कमरे में से कोई बाहर निकलता है। कौन है ये? कौन है चंदा के बच्चे का बाप? बताइए आप मुझे। किसका बच्चा है वो भाई? और अगर उसकी मां ने तो फिर वो राधेश्याम का बच्चा हुआ, क्योंकि राधेश्याम जिंदा है। राधेश्याम जिंदा है तो फिर सामने क्यों नहीं आता? इसका मतलब वो भी कोई बात छुपा रहा है। वो क्या बात छुपा रहा है? किसके कहने पे छुपा रहा है और किसके कहने पे वो सब कुछ कर रहा है? कोई है जो उससे सब कुछ करवा रहा है, कोई इंसान जो बहुत ताकतवर है, जिसने ये सब प्लान करके अभिमन्यु का मर्डर किया। कौन है वो इंसान? किसने मर्डर किया भाई? तुम कहना क्या चाहते हो कि किसने मारा होगा अभिमन्यु को? तुम्हें क्या लगता है? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती भाई, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं इतना जानती हूं कि ये सब सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु का मर्डर, फोन कॉल, राधेश्याम, चंदा और अब ये रागिनी, इन सब का आपस में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। और जब तक मुझे इन सब सवालों के जवाब नहीं मिल जाते ना, मैं अभिमन्यु के कातिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। रागिनी का नाम टाइप कर रहे थे तुम। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो तुम? इतने लापरवाह। कौन? गीतू? अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। छोटी माँ, हाँ? रामफल आया है अपनी बेटी को लेके आशीर्वाद दिलवाने। आई आइए। जो जी। ये है तुम्हारी बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। भगवान करे ये लड़की अपने साथ खूब अच्छे भाग लेकर आए। भाई तुम्हारे यहाँ तो लक्ष्मी आ गई है रामफल। बहुत बहुत बधाई हो। मालकिन, इस लक्ष्मी को कोई नाम दे दीजिए। क्या नाम रखा जाए इसका? इसकी आंखें तो बहुत बड़ी हैं। इसका नाम नैना रख देते हैं। कैसा रहेगा नैना? ये तो स्माइल भी कर रही है। छोटी माँ, रागिनी कौन है? शिवानी कैसा रहेगा? आपसे कुछ पूछ रही हूँ मैं छोटी माँ, रागिनी कौन है? अरे ये नाम तो मैंने सोचा ही नहीं। रागिनी, ये है रागिनी, हमारे नए ड्राइवर रामफल की बेटी रागिनी। आज से इसका नाम रागिनी। कैसा लगा नाम? इस हवेली का मैंने नमक खाया है। मालकिन के एक जुबान पे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अपनी बच्ची का नाम रागिनी नहीं रख सकता। रामफल, ये कैसे बात कर रहे हो छोटी माँ से? हम तो यहाँ आशीर्वाद लेने आए। आपने तो शाप दे दिया। भगवान ना करे कोई और रागिनी हो, ना कोई ऐसे हो जिसकी अभागी किस्मत हो। पंडित जी को बोल के हम हमारी बेटी का नाम करवा देंगे। आप कष्ट मत करिए। रामफल, क्या था ये? देखा कैसे डर गए वो, कांप गए वो रागिनी के नाम से, चले गए यहाँ से। क्या बात कर रहे थे वो? खराब किस्मत और श्राप और वो सब। अब जानती हैं, ये सब जानती हैं आप। छोटी माँ, मुझे भी जानना है, मत छुपाइए। प्लीज मुझे बता दीजिए रागिनी कौन है। बोलिए ना छोटी माँ, कौन है रागिनी? ये तो तुम्हारे किसी भी बेतुके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है मेरे लिए। कहाँ है ये बेतुका सवाल? भाई से पूछती हूँ, वो भी कहते हैं कोई नहीं है रागिनी। अरे उसका नाम लेके कभी चिल्ला पड़ते हैं, कभी पूरे कागज में उसका नाम भर देते हैं और फिर कहते हैं कोई नहीं है रागिनी। ठीक कहते हैं तुम्हारे भाई, कोई नहीं है रागिनी, कोई नहीं है रागिनी। कोई नहीं है? ठीक है, फेयर इनफ। गीतू, गीतू, ये
तुमने अच्छा नहीं किया रामपल। बड़े लोगों की ऐसी बेइज्जती कर दी। अब तो नौकरी गई थारी। नौकरी जाती है तो जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बिटिया से बढ़कर कोई नौकरी नहीं है। रागनी नाम में ऐसा क्या है जो तू इतना बिफर गया? रुको। रागिनी कौन है? बोलो कौन है रागिनी और क्या रिश्ता है उसका इस हवेली से? और जब छोटी माँ ने तुमसे ये कहा कि अपनी बेटी का नाम रागिनी रख दो, तो ऐसे कांप क्यों गए तुम? ऐसे क्यों कहा कि रागिनी जैसी किस्मत किसी की ना हो? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुछ पूछ रही हूँ ना तुम दोनों से, बोलोगे? इसके बारे में आप मालकिन पूछोगी मत तो अच्छा है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मैं खुद देख लूंगी। तुम मैंने जितनी बात पूछी है बस उसका जवाब दो। कौन है रागिनी? मुझसे कुछ मत पूछिए मालकिन, लड़की बनाओ। कहाँ जा रही है? अकेले मत जाइए, भाई हुक्म ने मना किया है, आपकी जान को खतरा है। गीतू दीदी निवारिणी हे सर्वमंगलकारिणी हे चक्रमुंड विदारिणी तू शुभ निशुभ संहारिणी हे दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है? अभी बच्चियों के कातिल की तलाश मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाएगी, क्या क्या रंग दिखाएगी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो रही। मेरे अपने मुझसे बेगाने हो चुके हैं। मेरा भाई, मेरी छोटी माँ, मेरा दोस्त, सब अनजान हो चुके हैं मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई राज है, कोई गहरा काला राज। वो सब वो राज जानते हैं, बस मैं नहीं जानती। किससे जानूं सच्चाई क्या? किससे पूछूं? किसका दरवाजा खटखटाऊं? मुझे तुम ही बताओ मैं क्या करूं? छोरी संभाल अपने आप को। ये हाड़ बना रखा है, आंखें तो देख, तलाश ही तलाश है। किसने तलाश रही है? तो पता रागिनी कौन है? बताइए ना, क्या रिश्ता है उसका हमारी हवेली से, हमारे परिवार से, मेरे भाई से? हो सकता उसका रिश्ता तुम्हारे साथ हो। मेरे साथ क्या रिश्ता हो सकता है उसका? तकदीर का चेतावनी दे रही थने। जो उसका भाग्य था वही थारा भाग्य। जो आपके साथ हुआ थारे साथ होएगा। भगवान ना करे कोई आर रागिनी जिसकी अभागी किस्मत हो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।